एक बार पुनः से आज मैं जनपद जौनपुर के कबीरुद्दीनपुर गांव में बैठा हुआ हूँ। ये वही कबीरुद्दीनपुर गांव है जो आज के 1 साल पहले एक भयावह घटना से पूरे देश को झकझोरा। एक बड़ी खबर निकल करके आई थी कि अनुराग यादव जो ताइक्वांडो का खिलाड़ी था, 16 वर्षीय बालक की निर्मम हत्या गला काट करके कर दी जाती है। सुबह के 7 बजे थे, सूर्योदय हो रहा था, सूर्य भगवान निकल ही रहे थे कि उस बच्चे का गला उसके धड़ से अलग कर दिया गया था। अपराधी जेल में, अपराधी के पिता और जितने भी उसके साथ के लोग रहे, जितने भी अपराधी रहे, सारे लोग जेल में। 1 साल पूरा पूरा बीत गया, मुकदमा लगातार चलती रहा, कोई बेल होकर के बाहर आ रहा है, कोई खुशियां मना रहा है। उधर से तमाम तरह के एक्टिवेट निकल करके सामने आए, गांव वालों के सामने आए, इधर से भी परिवार के लोगों के सामने तमाम तरह के दर्द आए। आज मैं फिर से एक 24 तारीख को एक बड़ा निर्णय आया है तहसीलदार कोर्ट से। उन्होंने कहा है कि ये अवैध जमीन पर जो मकान बना हुआ है, इस मकान को ढहाया जाए, गिराया जाए। इसकी खबर लगातार आप लोगों के बीच में जा रही है, लेकिन उनके पिताजी की तबीयत काफी खराब थी। मैं जबकि इस समाचार से बिल्कुल अन्योन रहा करता हूँ, दूरियां होती हैं, आता हूँ, बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है, समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोल करके क्या लगा दूं। मैं जानता हूं कि देश की जनता इस समाचार पर, इस न्यूज पर लगातार निगाहें जमाए हुई है। आपकी तबीयत खराब थी, इसके पहले भी आप बीमार थे, बीमारी की सूचना मिली थी, मुझे देखने के लिए आना था, लेकिन हम नहीं पहुंच पाए, दौड़ भाग ज्यादा होती है। हॉस्पिटल से लौट करके आए पिताजी। जो कुछ फैसला है उस फैसले से आप लोग विदित हैं। बस आपकी तबीयत कैसी है, इस मुद्दे पर 2 मिनट बातचीत करेंगे हम। कैसे हैं आप? जी, अभी तो आराम नहीं है और पैसे के अभाव की वजह से ज़बरदस्ती छुट्टी लिया हॉस्पिटल से और फिर व्यवस्था करके फिर जाऊँगा, दवा मँगवा के यहीं घर पे खाऊँगा। बेड चार्ज देने के लिए भी पैसे नहीं हैं और ये भी पता था कि आज हमारे घर पे बहुत सारे लोग आएँगे, तो हम नहीं रहेंगे तो लोग निराश होके जाएँगे, तो अच्छा नहीं। हॉस्पिटल में कैमरा लोग चलाने नहीं देंगे। तो आप लोग हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, हमारे दर्शक लोग हैं, चाहने वाले हैं, तो थोड़ा-सा तकलीफ़ हमने कहा हम भी सह लेते हैं। अभी आराम नहीं पूरा हुआ है? नहीं भैया, अभी 10 दिन तक दवा चलेगी। 10 दिन तक? हाँ, बीमारी में क्या बताया डॉक्टर ने, कुछ अस्पताल में क्या निकल कर के आया है? जी, अब खाना-वाना नहीं खाते थे तो आँत-वाँत में सूजन हो गई है और लीवर में परेशानी है, उसी की वजह से जॉन्डिस हो गया है और टाइफाइड है। सुन पा रहे हैं, अकेले कमाने वाले थे, 4-5 बच्चे, एक बेटा, पत्नी बगल में बैठी हुई। यही नौका के खेवनहार थे, कमाते थे बाहर निकल करके तो परिवार चलता था। बेटे की हत्या हुई तब से लगातार 1 बरस हो गया, कमाने का मौका रामजीत को नहीं मिला कि कहीं बाहर जाकर के 2 पैसा कमाए ताकि परिवार चले। खेती में खाद कैसे डालना है, 2-3 पशु हैं, परिवार को कैसे चलाना है, तमाम तरह के झंझावात सर पर पड़ने लग गए। और स्थिति यह है कि टेंशन ने खा लिया इनको। तबीयत खराब है, पीलिया हुआ है, लीवर में सूजन है, उठने में, बोलने में चक्कर आता है। हॉस्पिटल में भर्ती थे। अभी एक बड़ी सूचना, जिस हॉस्पिटल में थे वहां चार्ज को लेकर के भी कोई मामला कुछ इस तरह से आया था, क्या था? नहीं भैया, कोई मामला नहीं था, लेकिन हमने जब उनकी बिल देखा तो हमको हँसी आ गई कि यार ये लोग कब सुधरेंगे। 10 रुपए की चीज़, 20 रुपए की चीज़ का प्रिंट रेट 200, 6% जीएसटी लगा के प्रिंट रेट 200। हमने कहा यार जो चीज़ मैं जानता हूँ उसका 200 है, जो नहीं जानता हूँ उसका पता नहीं कितना लेते होंगे। कितना घंटा भर्ती रहे अस्पताल में आप? 23 तारीख को 4 बजे शाम से आज सुबह तक। एक ही अस्पताल में थे क्या? अस्पताल एक ही एक ही अस्पताल में? कितना पैसा दे करके आ रहे हैं? जाने दीजिए, मुझे किसी शिकायत नहीं करनी। कोई बात नहीं, मुझे आराम मिला तो पैसे की कीमत नहीं रह जाती। उन्होंने मुझको आराम दिया, उस हिसाब से जितना उन्होंने कहा मैंने पैसा पेमेंट किया। उनको पैसे से मतलब है, मुझे आराम से मतलब है। लेकिन हाँ, थोड़ा तकलीफ ये होती है कि थोड़ा मानवता भी रखनी चाहिए। उसी हॉस्पिटल में जब आप थे तभी आपके पास फोन जाता है, वकील साहब सत्यवीर सिंह आपको फोन करते हैं, बताते हैं 24 तारीख वाला फैसला कि एक फैसला हो गया आपके पक्ष में। वैसे ये फैसला तो मेरी समझ से जो भी काम करने वाले लोग हैं, जो भी अनुराग का केस देख रहे हैं, जितने भी वकील साथी हैं, कोई इस फैसले से सहानुभूति है, चलो ठीक है, एक फैसला रजिस्ट्रार साहब ने या तहसीलदार साहब ने दे दिया है, संतुष्टि तो किसी को नहीं है। फिर आपको क्या लगा जब ये फैसला आता तो क्या? नहीं भैया, थोड़ी सी मुस्कान चेहरे पे आई। चेहरे पे मुस्कान इसलिए आई, तुम्हारे धन और बल का घमंड
इसी तरह से टूटेगा। जिस घमंड में आके तुमने मेरा खानदान खत्म कर दिया, इसी तरह से तुम्हारा भी खानदान खत्म हो जाएगा, कानून सजा देगा। आज नहीं तो कल अपनी आंखों से ही देखूंगा। भरोसा, ये आपकी विश्वास की जीत है ना। जी, हमारे ही विश्वास की नहीं, हमारे पूरे देश की और आपके भी विश्वास की जीत है। हमने जितना धैर्य रखा कोई नहीं रख पाता। मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं की, किसी की, शासन प्रशासन कानून की, और सबसे हमने सहयोग मांगा कि आप मेरा हौसला सिर्फ बढ़ाते रहो, मैं मरने ना पाऊँ बस। तो आप लोगों ने जिंदा रखा तो आपकी भी जीत है। कहीं ना कहीं से जब फैसला आता है निकल करके, तो सत्यवीर सिंह जो इनके वकील साहब हैं, इन्होंने फोन पर बताया कि रामजीत जी ये फैसला आया है और ये जो बंजर में बना हुआ मकान अवैध तरीके से, आज लगभग मेरी समझ से 25-40 साल का मुकदमा था और 40 साल के पहले से इस अवैध जमीन पर लालता के परिवार का कब्जा था। तो आप समझ सकते हैं कि 50 साल से गांव सभा की जमीन पर, बंजर भूमि पर वो आदमी कब्जा करके मकान बनाया और उसी जमीन के छोटे से टुकड़े के विवाद के लिए बेटे की हत्या भी कर दी। इनको मुकदमे में लड़ा रहा है, 40 साल से मुकदमा भी इनके पूरे खानदान को लड़ा रहा है, गांव के अगल बगल के लोगों को लड़ा रहा है और एक निर्मम हत्या कर डाली। बहरहाल माता जी भी हैं और इनसे भी एक दो बात करेंगे। ये सूचना कब मिलती है आपको कि मुकदमे में जीत हुई या उसका मकान गिरेगा? 8 बजे रात के। 8 बजे रात को जानकारी मिलती है। किसने बताया था आपको? पत्रकार आए थे। अच्छा, पत्रकारों से जानकारी मिली। क्या लगता है माता जी, अभी इनका मकान गिर जाएगा और जो कुछ भी है मकान गिर जाएगा, जमीन खाली हो जाएगी, तो आपको न्याय मिल जाएगा ऐसा लगता है इतने से? अरे भैया, न्याय न मिले तो कम से कम तो हत्यारा तो यहाँ ना बसी। एक अनुराग के तो जड़ से खत्म कर दे, तो दूसरा अनुराग अपने बेटे के गला लेके तो न तो रोई। हम तो रोवत है, जब तक जिंदा रहा तब तक रोई, लेकिन दूसरे कितने वो हथियारा कह पाई। आतंकवादी बसल रहा है बगल में। कहीं ना कहीं से मतलब पड़ोस में इतनी गंदगी जो थी, इतना भय था, डर था, वो खत्म हुआ। हाँ भैया, खत्म हो गया। अभी तो डर ना हो ना कि आतंकवादी आए यहाँ जो है कि सबके परेशान करे, सबका गला उतारी। ऐसे तो मतलब टेंशन तो दूर भयल है, इतना तो दूर भयल है ना। लेकिन हमारा अनुराग तो वापस नहीं है ना। लेकिन अनुराग बदे लड़ाई लेत है ना। एक अनुराग के दिया बुताए हैं, लेकिन लाखों अनुराग हमें बदे तैयार है। वो फर्ज इतना के दे पाई, लेकिन अनुराग बदे के लड़ाइया लेत है अन्य लोगन। सब जने बनल रहा है ऐसे भैया, जहाँ रह जा सब जने अपने परिवार में सुख से खात नहा जा, बनल रह जा सब जने अनुराग बदे के। तबीयत खराब हो जाती है। जब भी मैं पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ, पहली बार मेरे इंटरव्यू में अनुराग की माता जी को आप लोगों ने देखा होगा। अक्सर मैं पिताजी से बात करके चला जाता हूँ, जब अनुराग की बातें होने लग जाती हैं तो माँ है, और माँ की ममता को आप समझ सकते हैं कि जब एक माँ अपने बेटे को याद करेगी। ठीक दीपावली के 2 दिन पहले अनुराग को मारा गया था। आज भी दीपावली के बीते 8-10 दिन हो गया है। 12 महीनों के बाद लगभग एक एक छोटा सा एक मुद्दे पर फैसला आता है सरकार की तरफ से कि अब वो अवैध जमीन, यानी गांव पंचायत की, गांव सभा की जमीन जो अवैध रूप से लालता के कब्जे में थी, उस जमीन को खाली किया जाए। वर्तमान स्थिति ये है, आप अनुराग के पिताजी अभी तबीयत खराब है, दवा के दम पर लगभग 20 दिन से लगातार न्यूज पर मैं देख रहा था कि 20 दिन से कंटिन्यू आप दवा के दम पर दिखाया जा रहा है कि दवा खा रहे हैं, ठीक ठाक से चल रहे हैं। लेकिन परसों नरसों जब फैसला आने वाला था, इसके पहले आपकी तबीयत इतनी खराब होती कि आपको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। लगभग तीसरे चौथे दिन आज हॉस्पिटल से घर पहुंचे हैं, तभी हम लोग भी यहाँ पहुंचे हैं। बहरहाल दोस्तों, क्या ये मकान ढह जाएगा, मकान गिर जाएगा, लालता को इस जमीन से बेदखल, यानी सोचेगा कि जो जमीन सरकार की है, जो जमीन गांव पंचायत की सरकार की जो जमीन है, वो सरकार की जमीन को लिया जा रहा, सरकार स्वयं अपनी जमीन को ले रही, ना कि लालता पर कोई दंड लगा रही, बस सरकार अपनी जमीन को खाली करवा रही। हाँ, एक 76,605 रुपए का इसके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया है। चाचा, इस जुर्माने की जानकारी है आपको? हाँ, जुर्माना लगाया गया इसलिए कि आपने हमारी संपत्ति का इतने दिन तक इस्तेमाल किया, तो इतना आपको अर्थदंड देना पड़ेगा जी, इसलिए लगाया गया है। और ये जरूरी भी था, वो तो इतना लगाए।
आपको एक मैटर कहीं का था कि 1 बिस्सा जमीन के लिए उसको 1.5 लाख रुपए भरना पड़ा था। पता नहीं कैसे क्या हुआ कि इनके ऊपर रियायत की गई, नहीं तो जितनी जमीन है लगभग 1 बीघे के पास में, उतने में इनको कम से कम 10 लाख रुपए जुर्माना लगाना चाहिए था, लेकिन फिर भी जुर्माना लगा। और सबसे बड़ी बात ये यहाँ से बेदखल हो जाए, इस गांव में कदम ना रखने पाए। हमारा गांव बहुत क्या सुकून से लगता है आपको, जब ये घर मकान गिर जाएगा, इसके ऊपर जुर्माना लग जाएगा, ये सरकार की जमीन खाली हो जाएगी, तो अभी कबीरदीनपुर में उसके खेत हैं, उसके अपने नाम की जमीनें हैं, क्या लगता है गांव छोड़ के लालता भाग जाएगा यहाँ से? वो अपने खेत में आके रहे, हमसे क्या मतलब, हमारे पास में ना, पड़ोस में न रहे। हाँ, अब आगे अपने खेत में रहे, उनकी प्रॉपर्टी उसमें रहे, हमसे उसमें कौन सा हमको उनको दखल देना है, हमको कौन सी बेईमानी करनी है, उनके खेत में मुकदमा करना है जैसे वो हमारे पे किए हैं। थोड़ी सी खुशी है कहीं ना कहीं से, अनुराग के माता पिता जी हैं, और थोड़ा सा मन में ये इस बात का हर्ष है कि कम से कम ये पहली लड़ाई थी कि बुलडोजर चले, और लगभग ये फैसला आया भी। तो इसके लिए तो भाई मैं तो जो कोर्ट के लोग रहे जिन्होंने इस फैसले को सुनाया 12 महीने के बाद, उनको धन्यवाद मैं अपनी तरफ से करता हूँ, अपने कवि संतोष परिवार की तरफ से करता हूँ, और उम्मीद भी करता हूँ कि आने वाले कल में जो फैसला होना चाहिए इस केस को पूरे लेकर के, वो फैसला, जिस फैसले पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं कि अनुराग के हत्यारोपियों को फांसी हो जाएगी, आजीवन कारावास हो जाएगा, तो ये क्या कुछ ऐसा इसमें हो पाएगा। बहरहाल अभी तो फैसला आया है कि इस जमीन को खाली किया जाए, मकान गिराया जाए, तत्काल प्रभाव से इसे बेदखल किया जाए। लेकिन आज हम जस्ट दूसरे दिन यानी 25 तारीख को इस गांव पंचायत में बैठे हैं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बुलडोजर कब चलेगा इसका हमें भी इंतजार है। आदेश तो हुआ है, लेकिन कार्रवाई कब होगी ये देखना बहुत जरूरी, बड़ा दिलचस्प होगा। जल्दी से मिलते हैं अगली खबर में। मैं आपके अच्छे से स्वस्थ हो जाए इसकी मंगल कामना करता हूँ। थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, और माता जी के लिए निवेदन है कि आप अगर मानती हैं कि लाखों अनुराग, कोई अनुराग आपके लिए नहीं बन सकता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस दुनिया में भी अनुराग की जगह कोई नहीं लेगा, लेकिन अनुराग के न्याय के लिए लड़ने वाले कुछ अनुराग मेरे साथ हैं, तो थोड़ा सा अपना ख्याल रखें, चूंकि अनुराग के पिताजी आपके साथ हैं और इनका भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो स्थिति इनकी है, अगर आप स्वयं उसी गम में हमेशा डूबी रहेंगे तो इनका ख्याल कौन करेगा। इसलिए हम चैनल वीडियो समझ निवेदन करेंगे कि माता जी आप इनका ख्याल करें। बहरहाल दोस्तों, एक कमेंट जरूर मैं आपका चाहूंगा कि और आगे क्या कुछ होना चाहिए। मैं